अगर कल सुबह उठते ही दुनिया को पता चले कि अब किसी भी वैश्विक फैसले पर आखिरी मुहर भारत की होगी तो क्या होगा? कल्पना कीजिए वह ऐतिहासिक क्षण जब न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय से आधिकारिक घोषणा होती है कि भारत को स्थायी सदस्यता के साथ वीटो पावर मिल गई है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। दशकों से चली आ रही वैश्विक शक्ति संरचना जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद तय हुई थी, अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। जिन 5 देशों के पास अब तक किसी भी प्रस्ताव को रोकने या आगे बढ़ाने की अंतिम ताकत थी, अब उस सूची में भारत भी शामिल है। यह सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि विश्व राजनीति के केंद्र में औपचारिक प्रवेश है। घोषणा के साथ ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। कई विकासशील देश इसे अपनी आवाज की जीत बताते हैं। उनका मानना है कि भारत ने हमेशा वैश्विक दक्षिण के मुद्दों विकास, जलवायु न्याय, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से उठाया है। अब जब भारत के पास वीटो की ताकत है, तो वे उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में संतुलन और न्याय को अधिक महत्व मिलेगा। नई दिल्ली में जश्न का माहौल है। संसद से लेकर सड़कों तक इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देती है। अमेरिकी थिंक टैंक इस बदलाव को ग्लोबल पावर री अलाइनमेंट कहकर विश्लेषण करने लगते हैं। दशकों से अमेरिका की रणनीति यह रही है कि सुरक्षा परिषद में उसके प्रस्तावों को व्यापक समर्थन मिले, लेकिन अब हर बड़े कदम पर भारत की सहमति अनिवार्य हो गई है। किसी देश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव हो, किसी सैन्य हस्तक्षेप को मंजूरी देनी हो या किसी वैश्विक संकट पर कड़ा रुख अपनाना हो, अब भारत का एक वीटो पूरी दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि वाशिंगटन में रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो जाता है और यह चर्चा तेज हो जाती है कि दुनिया अब स्पष्ट रूप से बहुत ध्रुवीय हो चुकी है। उधर रूस खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा नजर आता है। मॉस्को से बयान आता है कि यह कदम वैश्विक संतुलन को मजबूत करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएगा। रूस इसे उस लंबे समय से चल रही मांग का परिणाम बताता है, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक अधिकार देने की बात कही जाती रही है। रूसी विश्लेषक कहते हैं कि भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति, जो किसी एक शक्ति गुट पर निर्भर नहीं रहती, उसे इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद वैश्विक समीकरण तेजी से बदलने लगते हैं। चीन, यूरोप और अन्य शक्तियां भी नए परिदृश्य को समझने में जुट जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहस छिड़ जाती है कि क्या यह 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था या क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णयों का निर्णायक स्तंभ बन चुका है। नई दिल्ली से संदेश स्पष्ट है। भारत वीटो पावर का इस्तेमाल जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करेगा। भारत की नीति शांति, संवाद और विकास को प्राथमिकता देने की रही है, लेकिन अब और यही संदेश दुनिया को दिया जाता है। लेकिन साथ ही यह संकेत भी साफ है कि यदि किसी प्रस्ताव से वैश्विक दक्षिण या भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है, तो भारत पीछे नहीं हटेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिकता का बदलाव है। अब दुनिया में फैसले कुछ गिने चुने देशों तक सीमित नहीं रहे।